पूरी सीएनबीसी आवाज़ की टीम की तरफ से आपको फिर से एक सांत्वना, जो आपने ब्रेक लिया था पर्सनल रीज़न से, और अपने पेरेंट का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, और आपको इस लॉस से उबरने की शक्ति मिले, हम ये प्रार्थना करेंगे, और दिवंगत आत्मा को भी शांति मिले, ये हमारी उम्मीद होगी आशु जी। Anuj, thank you so much. And since you have touched this, so I will take a liberty of saying that मेरी जो मॉम थी अनुज, वो उनको मार्केट की जीरो अंडरस्टैंडिंग थी, जीरो इंटरेस्ट था और कुछ नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल वो मेरी सबसे बड़ी फैन और सबसे बड़ी क्रिटिक थी। मेरे सारे शोज देखती थी और उनका फीडबैक होता था, आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज तेज बोल रहा था, आज जल्दी बोल रहा था, इस तरह के फीडबैक्स होते थे। And I think I'll miss that feedback for life, and probably the life Absolutely. would never be the same again. नहीं, बिल्कुल, माँ से बड़ा तो फ़ैन कोई किसी का नहीं हो सकता आशु जी। तो लेकिन जैसा आपने कहा, अब उनकी टीचिंग्स को लेकर आगे बढ़िए। बताइए, अब मार्केट को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? अनुज, मेरा जो पिछले 2-3 महीनों से जब से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा सा कम रहता है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑल थ्योरीज आर कमिंग बैक टू द सेम कंक्लूजन। कुछ भी नहीं है अनुज मार्केट के अंदर। स्टॉक्स में जो मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं स्टॉक के अंदर, ये धीरे धीरे ना इंटरेस्ट और कम होता जा रहा है। कुछ मतलब देयर इज दिस एब्सोल्युटली नो फन इन बीइंग इन एनी स्टॉक। हर स्टॉक्स के मूवमेंट्स में मतलब धीरे धीरे करके ग्राइंड हो रहा है, कोई थीम नहीं चलते। अगर रोटेशनल थीम हम कहते हैं कि अब ये थीम चल रहा है, ये देयर इज नथिंग थीमेटिक। वो थीम वो चलते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। एक चलता है उसमें फंसते हैं, दूसरा चलता है उसमें फंसते हैं, फिर वो रुक के तीसरा जाता है। कभी मेटल्स, कभी फार्मा, कभी आईटी, किसी में किसी के पैसे बने हैं टेक्निकली। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अ कपल ऑफ स्टॉक्स हियर एंड देयर, बट पैसे किसी के भी नहीं बन रहे हैं अनुज। द ओनली ट्रेड इज ऑप्शन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन इज गेनिंग मोर एंड मोर मोमेंटम एंड द कंट्रीब्यूशन इज मच मोर। इनफैक्ट मैंने आपके एक दो शोज देखे, प्रोग्राम देखे अनुज। आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्कस in continuation with that। मैं एक साल से बोल रहा हूँ कि पीसीआर will lose its relevance and has lost its relevance। ये पीसीआर वाली स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो प्लेन वनीला रीडिंग होती थी पीसीआर with open interest, if somebody will try to gauge that market through that, it is not working anymore। ये पीसीआर सब चेंज हो गया है। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ अनुज, ये जो विक्स है, आज 13-14 में जो हम जनरली स्प्रेड में बनाता था 1:2, हम 1:3 पे जा चुके हैं। जो पहले में अक्सर एक डिसिप्लिन होता था कि नहीं, इस विक्स पे हमें नहीं बेचना क्योंकि मतलब ये तूफान से पहले आने की शांति है। अब 1:3 भी बेच रहे हैं और उसमें भी पैसे आ रहे हैं। एंड प्रॉब्ली I'll just take a bold call that in times to come ये विक्स 10-11 भी हो सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ लो पार्टिसिपेशन। वो रिटेल की पार्टिसिपेशन का आपने शो किया था अनुज, वो 40 लाख क्लाइंट जो इनएक्टिव हो गए, अगले 6 महीने में और 40 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बुल मार्केट की इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग, अब के बार 21,000 से जब वो मार्केट में आता है और जब एक 1.5 साल तक उसके पैसे नहीं बनते और ट्रेडिंग उसको आती नहीं है, तो ऐसे ही इनएक्टिव होते हैं। और चौथी चीज जहां पे शायद आप और मैं थोड़ा डिफर करते हैं, जो कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, when everything will be rewritten, the long term definition of long term also will be rewritten। तो मेरी लाइफ अनुज बहुत मतलब शॉर्ट टर्म रहती है, वीकली और मंथली। इसीलिए मैं ट्रेडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि टाइमिंग इज द की। जो 10 साल की बात करता है ना, वो मतलब 8-10 साल की बात, मतलब कि मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। When somebody who wants a zero accountability talks about the long term, this is my perception and my understanding। But otherwise अपनी लाइफ वीकली है और मंथली है, इसी में पैसे बन रहे हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी और इसी में सबको डाइवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखिए वहां का पार्टिसिपेशन कितना कम रह गया और ये कितना मैनीफोल्ड बढ़ गया है। बिल्कुल। तो और आशु, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ,